यही वो एक गारंटी है जो हम सबको मिलती है। जिस पल हम पहली सांस लेते हैं ना, उसी पल आखिरी सांस का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो जाता है। ये एक ऐसा साया है जो हर पल हमारे साथ चलता है, वो खामोशी जो हर बात के आखिर में आती है। आज हम इसी पर्दे को हटाने की कोशिश करेंगे। तो सवाल बस इतना सा है, जब पर्दा गिरता है तो होता क्या है? क्या सब कुछ खत्म हो जाता है? तो चलिए इस गुत्थी को जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, इस सवाल के दो बिल्कुल अलग अलग जवाब मिलते हैं। एक तरफ है विज्ञान का ठंडा एकदम सख्त तर्क जो कहता है कि जब दिमाग बंद होता है तो चेतना भी खत्म हो जाती है, और दूसरी तरफ है सदियों पुराना रहस्यवाद जो फुसफुसाता है कि ये अंत नहीं बल्कि सिर्फ एक बदलाव है। आइए सबसे पहले उस चीज से शुरू करते हैं जिसे हम जानते हैं, वो सच जो शायद सुनने में उतना अच्छा ना लगे। बायोलॉजी के हिसाब से देखें तो इंसान एक मशीन ही तो है, और मशीनें खराब होते हैं। तो टेक्निकली मौत है क्या? जब दिल धड़कना बंद कर दे और सांसें रुक जाएं। लेकिन NYU ग्रॉसमैन स्कूल ऑफ मेडिसिन की एक ताज़ा स्टडी कुछ ऐसा बताती है जो रोंगटे खड़े कर दे। दिल के रुकने के बाद भी होश वो बना रहता है। जरा सोचिए, मतलब टेक्निकली तो मौत हो चुकी है, पर कुछ मिनटों के लिए दिमाग अभी भी चल रहा है। हो सकता है डॉक्टर मौत का समय बता रहे हों और वो आवाज़ सुनाई दे रही हो। ये कुछ ऐसा है जैसे आप एक ढहते हुए घर में फंस गए हों और आपको पता है कि बस अब बत्तियां बुझने वाली हैं। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। वैज्ञानिक इसे टर्मिनल ल्यूसिडिटी कहते हैं। मरने वाले दिमाग में गामा तरंगों का एक अचानक जबरदस्त उछाल आता है। शायद यही वो वजह है कि लोगों को अपनी पूरी जिंदगी एक पल में आंखों के सामने घूमती हुई महसूस होती है। ये कोई आध्यात्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि सिस्टम क्रैश होने से ठीक पहले हार्ड ड्राइव अपना सारा डेटा एक आखिरी बार फ्लैश कर रहा है। हमेशा के लिए अंधेरा छाने से पहले एक आखिरी तेज चिंगारी। तो ये थी विज्ञान की कहानी, एक आखिरी चिंगारी और फिर अंधेरा। लेकिन अगर हम सिर्फ मास और बिजली का एक जोड़ हैं, तो फिर ये कहानियां हमेशा एक जैसी क्यों होती हैं? चलिए अब दूसरे पहलू को देखते हैं। और यहीं पर विज्ञान का तर्क थोड़ा सा डगमगाता है। अलग अलग जमानों में, अलग अलग सभ्यताओं में मौत के करीब के अनुभव इतने ज्यादा मिलते जुलते क्यों हैं? हजारों साल, हजारों मील की दूरी, पर तजुर्बा बिल्कुल वही है। एक सुरंग, तेज रोशनी और शरीर से अलग हो जाने का एहसास। ये समानताएं, ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकती। रहस्यवाद ना एक बहुत ही सीधा साधा पर गहरा तर्क देता है। वो कहता है कि हमारा दिमाग चेतना को बनाता नहीं, वो तो बस उसे पकड़ता है, बिल्कुल एक रेडियो की तरह जो संगीत की तरंगों को पकड़ता है। और ये विचार इस बात को क्या खूब समझाता है। अगर आप रेडियो तोड़ दें तो क्या संगीत मर जाता है? नहीं ना, संगीत तो हवा में मौजूद ही रहता है, बस उसे बजाने वाला डिवाइस टूट जाता है। रहस्यवाद के अनुसार हमारा शरीर वो रेडियो है और चेतना वो संगीत। इस थ्योरी का शायद सबसे बड़ा सबूत पाम रेनॉल्ड्स के केस से मिलता है। अपनी ब्रेन सर्जरी के दौरान उसकी आंखें बंद थीं, कानों में स्पीकर लगे थे और उसके शरीर को ठंडा कर दिया गया था। मतलब टेक्निकली उसका दिमाग पूरी तरह से बंद था, फ्लैट लाइन। फिर भी जब वो होश में आई तो उसने उस खास आरी का सटीक वर्णन किया जिससे डॉक्टर उसकी खोपड़ी काट रहे थे। एक ऐसी चीज जिसे वो देख ही नहीं सकती थी, किसी भी हालत में नहीं। सदियों से ये दोनों खेमे, विज्ञान और रहस्यवाद, एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर दोनों एक ही चीज के बारे में बता रहे हों, बस उनकी भाषाएं अलग हों? तो चलिए अब कदम रखते हैं क्वांटम फिजिक्स की थोड़ी अजीब दुनिया में। सर रॉजर पेनरोज की एक थियरी है जिसे ऑर्क OR कहा जाता है। आसान भाषा में कहूं तो ये थियरी कहती है कि हमारी चेतना, हमारा होश, हमारे दिमाग के सेल्स के अंदर क्वांटम लेवल पर, मतलब बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म स्तर पर मौजूद है। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, ये एक ऐसी संभावना है जो सब कुछ बदल सकती है। तो मतलब यह है, अगर चेतना क्वांटम इंफॉर्मेशन है तो उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। भौतिकी का एक बुनियादी नियम है कि जानकारी को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। तो जब शरीर मरता है तो ये जानकारी जाती कहाँ है? ये थियरी कहती है कि ये बस ब्रह्मांड में वापस घुल मिल जाती है। बस ये एक लाइन यही सब कुछ बदल देती है। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये फिजिक्स का एक स्थापित नियम है। तो क्या ये मुमकिन है कि जिसे हजारों सालों से रहस्यवादी आत्मा कहते आ रहे हैं वो असल में क्वांटम इंफॉर्मेशन ही हो? क्या विज्ञान और अध्यात्म एक ही मंजिल पर पहुंच रहे हैं, बस उनके रास्ते अलग अलग हैं? ये सब हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले नतीजे पर लाता है।
अगर चेतना वाकई में अनंत जानकारी है तो फिर मौत का मतलब क्या हुआ? शायद सबसे डरावना ख्याल ये नहीं है कि मौत के बाद कुछ नहीं है। शायद सबसे डरावना ख्याल ये है कि मौत के बाद सब कुछ है। मौत सिर्फ उस फिल्टर को हटा देती है जिसे हम मैं कहते हैं। एक इंसान के तौर पर अपनी पहचान खो देना और पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो जाना, क्या ये परम मुक्ति है या फिर मैं के मिट जाने का ये एहसास यही असली नर्क है? तो आखिर में सवाल वही आकर रुक जाता है, क्या हम वो रेडियो हैं या वो संगीत? क्या चेतना वो मशीन है जो बंद हो जाती है या वो सिग्नल है जो हमेशा कायम रहता है? इसका जवाब तो खैर एक दिन हम सबको मिल ही जाएगा।